यार मैं बहुत क्यूरियस हूँ उस बात को लेके कि जो लिरिक्स राइटर हैं भोजपुरी में, कुछ सर्टन वर्ड्स हैं, मैंने फर्स्ट टाइम अभी एक्सप्लोर किया यहाँ बैठे बैठे जब हम रिसर्च कर रहे थे। एक फेटिश है, देयर इज अ वर्ड कॉल धोड़ी। ढोड़ी। हाँ, विच इज नाभि आई थिंक। ये क्या फेटिश है लिरिक्स राइटर की टूवर्ड्स नाभि? आपके भी काफ़ी गाने हैं उस पे। नाभि पे हाँ, मैंने गाया है। आपके गाने आपके ऊपर फिल्माए गए हैं। फिल्म आए गए होंगे Yes, yes. क्योंकि गलतियाँ तो देखो, कमियाँ मुझ में भी रही हैं। जब मैं शुरुआत में आई थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे गाने किए हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी की हैं, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता था। जी। कमिंग फ्रॉम पटना एंड यू सडन कम इन भोजपुरी इंडस्ट्री, और अचानक से ऐसे ऐसे गाने आए जो नई शब्द समझ में आता था। अभी भी बहुत सारे ऐसे टिपिकल वो हैं जो नहीं समझ आएंगे। भोजपुरी जानती हूँ, ऐसा नहीं है भोजपुरी भाषा बोलती नहीं हूँ, अच्छे से बोलती हूँ, लेकिन एकदम ठेठ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ये राइटर्स ही समझ पाते हैं। तो बहुत सारे गाने मेरे ऐसे हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी होंगी जिसमें ऐसा सब है। बट ढोड़ी पे ये लोग जाते हैं बिकॉज चंद ऑडियंस को ये सब चीज़ अट्रैक्ट करता है, मे बी इस वजह से करते होंगे। और वो भी आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाहोगे राइटर से वही चीज़ लेना तो आप लोगे, आप नहीं चाहोगे तो क्यों देगा राइटर? मतलब ये आर्टिस्ट का दबाव होता है। आर्टिस्ट ही चूज करते हैं ना। आई मीन मुझे आपने एज अ राइटर अप्रोच किया, ओके। आपने बोला कि भैया ढूंढी लिख दें क्या? भैया ने बोला चलो यार निकलो हल्के से, जाओ काम करो, तो क्यों देगा वो गाना? भैया की डिमांड है ये। भैया दीदी जो भी है इंडस्ट्री हाँ, में हाँ, सबका बिल्कुल, डिमांड किसी होता की है, बात खुद नहीं, हाँ, आप खुद ही चूज yes, करते हो। yes, तो yes. राइटर्स की गलती नहीं है। और राइटर वैसे जो हैं जो डायरेक्ट वहाँ जाते हैं, डायरेक्ट वार करते हैं, तो डायरेक्ट सैटेलाइट से आए हैं वो। वो भी थॉट प्रोसेस गलत नहीं है भाई, वो अपना अपना मजा है जिंदगी जीने का, और क्या। मिलियंस में व्यूज आते हैं उस पे। हाँ मिलियंस में व्यूज आते हैं उस पे। हाँ, वैसे तो गाना अगर कंपेयर करें तो छिया लेदर तो हुआ ही हुआ है, इसमें क्या बोलेंगे हम, कमियां तो हैं ही। लेकिन गाने में अगर एकदम ही ज़्यादा भोजपुरी को डोमिनेट किया जाएगा तो मैं चंद गानों को आपको हिंदी से भी उठा के सिमिलर मिला के दिखा सकती हूँ। यस यस, बहुत सारे गाने ऐसे हैं। हाँ, बट एक तो लिरिक्स का समझे हम, पर उधर प्रेजेंट करने का तरीका एकदम ऐसा है, यहाँ पे एकदम डायरेक्ट आता है, तो इस वजह से डिफ्रेंशिएट आप कर देते हो। जी, मैं आपका एक गाना सुन रहा था यूट्यूब पे, मैंने कल एक्सप्लोर किया, सॉरी मैंने काफ़ी लेट एक्सप्लोर किया आपके गाने। एक गाना लगा मुझे, यही आप कहते हो फैन हो मेरे? आई हेट यू फॉर दैट। पकड़ लिया आपने। नहीं, उस पे 50 करोड़ व्यूज़ थे। आई वाज सो शॉक कि 50 करोड़ व्यूज़, मतलब मैं वो रेवेन्यू सोचा कि कितना पैसा आया होगा आपके पास, क्योंकि मैं सिंधी हूँ। बट अक्षरा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि उस गाने का नाम था इधर आने का नहीं। ठीक है, जब मैंने देखा वो गाना 4-5 साल पुराना है और उसका वीडियो आप ही ने आई थिंक सब लॉकडाउन के टाइम पे किया हुआ है। अब मुझे ये जानना है कि इतने ज़्यादा व्यूज़ 50 करोड़, इज़ इट बिकॉज कि जो यूपी की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए कंज्यूम होता है, या कोई और? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे इतने व्यूज़ फेच किए जाते हैं। आई मीन इतने व्यूज़ कैसे आए वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में मैंने एक गाना गाया जी। और वो गाना एक छोटे से चैनल पे, मेरे खुद के नाम का चैनल है जी। कैसे ग्रो करता है रातों रात, यू नो, पर डे 1 मिलियन व्यूज़ पर डे। तो आई वॉज सो शॉक्ड, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कैसे हो गया भाई। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग मेहनत किए, जिस हिसाब से काम करती हूँ मैं, दिन रात झोंकी रहती हूँ, उसके बाद तो खुशी नेक्स्ट लेवल थी। आई मीन जब आपके पास काम ना हो और एक काम आपका इस तरीके से चमके कि लोगों के दिल में बस रहे हो आप। बच्चों को बहुत पसंद है वो गाना, बच्चे हर घर घर में बजाते हैं। मेरे पास इतने सारे वीडियोस आते हैं हमेशा उस गाने के कि भाई हमारे बच्चे गा रहे हैं, ए इधर आने का नहीं। तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 2 घंटे में किया हुआ गाना है। अच्छा, 2 घंटे में आपने रिकॉर्ड किया है, शूट किया? नहीं शूट किया क्या बात 2 घंटे में, क्योंकि घर से निकलना नहीं था तभी, और परमिशन लेके बकायदा घर के पीछे वाले रोड पे अपनी बाइक ले ली और गाड़ी, और पीछे से पापा फॉर्च्यूनर, देखना आप वीडियो में कहीं बीच में एक फॉर्च्यूनर पीछे से नजर आ रहा है,
तो कुछ हमने एफर्ट ही नहीं लगाया, सिर्फ कैमरा लिया और निकल गए शूट पे। होम प्रोडक्शन में बन गया। होम प्रोडक्शन में बन गई और ऐसे 50 करोड़ व्यूज, वाह। और जिन गानों में हम इतना खर्च करते हैं वो इतना जल्दी क्लिक नहीं करता। डेस्टिनी आई गेस। बट अभी एक ना, जब मैं देखता हूँ, जब मैं न्यूज़ खोल रहा हूँ आजकल, तो एक चर्चा का विषय न्यूज़ पे आ रहा है, लेटेंट। लेटेंट, इंडियाज़ गॉट लेटेंट। कभी देखा आपने? नहीं देखा? लेटेंट मैंने नहीं देखा, बिकॉज बताया मैंने, अपनी टीम के ही लोग फ्लाइट में एक दिन ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि ऐसे ऐसे कोई शो आया है और मैं कंटिन्यू देखता हूँ। एक क्लिप ऐसे ऑन किया और किसी पे अलग विश्लेषण चल रहा था नेक्स्ट लेवल का, मैंने बोला ओछा है, सॉरी, तुरंत बट रवि हटाया किशन जी और ने, डाटा भी जो रवि किशन जी ने बोला कि बहुत ही ओछा कंटेंट है, संस्कृति खराब कर रहा है। वहीं रवि किशन जी के जो गाने हैं, लहंगा नहीं, उठा दे रवि रिमोट किशन से, जी की बात ही नहीं की नहीं, मैं कहाँ आपको, से कहाँ चले गए नहीं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उनके क्लोज हैं। मैं आपसे बस, जैसे आपने कहा कि वो कंटेंट फूहड़ है, वो कंटेंट जो है वो एक तरीके से डिमीनिंग है, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया। बट अक्षरा, मतलब अगर मैं देखूँ तो एक जगह है ओनली फैंस, वहाँ मैं पैसे दे के जा रहा हूँ। तो वैसे ही लेटेंट सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप है, मैं खुद पैसे दे के जा रहा हूँ वहाँ पे। तो जैसे आपने कहा, ये कंटेंट कंज्यूम करने की चॉइस होती है। अगर मैं भोजपुरी गाने कंज्यूम कर रहा हूँ एक तबके के, चाहे वो थोड़ी हो, ना भी हो, या किसी भी पार्ट के बारे में बात, जो फूहड़ बात कभी कभी होती है, तो वो मेरी चॉइस है। चॉइसेस की आपने बात कही, तो लेटेंट पे इतना विरोध, और आपने कहा कि वो सही नहीं है, इसलिए क्योंकि अगेन मैंने ये मेंशन किया कि मेरा चॉइस वो नहीं है। मुझे वो ओछा कंटेंट नहीं देखना है जहाँ पीपल आर गोइंग इन डिप्रेशन कॉज ऑफ देयर सच वर्ड्स, जो वो गालियाँ देते हैं, या जो गालियाँ तो आम जीवन में हर कोई देता है, आप लोग भी देते होंगे, मुस्कान आई चेहरे पे। नहीं, मुझे मुस्कान आई कि डिप्रेशन में कौन जा रहा है गालियाँ हर कोई देता है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग विश्लेषण करते हैं, एट टाइम्स लोगों को इतना ज़्यादा हर्ट करता है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कौन जा रहा है डिप्रेशन में? बहुत सारे लोग जाते हैं। आप और कॉज ऑफ देयर, आई मीन जो चीज़ होती है उसमें, मैं उतना डीपली मैंने देखा नहीं है तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो भी ऑब्जर्व किया है मैंने, वो एक छोटे से क्लिप के ज़रिए, उससे ऐसा लगा है कि उससे मैं कनेक्ट करती हूँ आम लोगों का वीडियो बनाना यूट्यूब पे, आम लोगों का विश्लेषण करना, आम लड़कियों पे, एक्ट्रेसेस पे, मॉडल्स पे, या आप फॉर दैट मैटर जिनका अफेयर्स है उन लोगों पे। आजकल इतना आम हो गया है एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को गिराना, इतना आम हो गया है कि आप अपने आपा से बाहर हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके चंद शब्द किस पर क्या बीत रहा है, ये आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपका शब्द कैसे जा रहा है लोगों में। समझ रहे हो? तो मैं वहां से इधर कनेक्ट कर ली, बिकॉज लड़की हूँ, थोड़ा इमोशनल हूँ, तो आई थिंक मैं वहां चली गई जी। बट अब तो आप देख नहीं पाएंगे कि वो सारे एपिसोड अब तो डिलीट हो चुके हैं। डिलीट हो गए जी। नहीं, उसमें पेरेंट्स पे भी विश्लेषण था ना, वो गलत था ना। पेरेंट्स को अब आप एकदम नंगा ही कर दो चीज़ों को, तो फिर कुछ बचता नहीं है जीवन में। फिर हटा दो सारे रिश्ते, हटा दो मर्यादा, हटा दो एक थिन लाइन जो होती है, हटा दो, समाज से ख़त्म कर दो, आ जाओ फिर मॉडर्न लाइफ में। पर आपको पता है इसकी वजह से एक बिल पास होने वाला है पार्लियामेंट में, जो कंटेंट के ऊपर, ईश्वर करे मैं इस बारे में, मैं खुद भी गवर्नमेंट से मिलना चाह रही हूँ। मैं जब भी मौका लगेगा मैं जाके बिहार गवर्नमेंट में भी ये बात करूँगी कि यू नो नाउअडेज इट शुड कम इन भोजपुरी ऑल्सो, इट शुड कम एवरीवेयर, बिकॉज इस चीज़ का लोग बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। नो, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन कैसे बैकग्राउंड से आई हैं लड़कियां। आजकल देख रही हूँ लड़कियों के ऊपर भी बहुत ही गंदी गंदी भद्दी बातें, जो कल को वो अपने पेरेंट्स के सामने नज़र उठा के नहीं चल पाए, क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। जो भी यूपी बिहार की लड़कियां हैं या जो उतनी सक्षम नहीं हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। उनकी जान जा सकती है। तो इस विषय पे हर किसी को एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। आई एम सो थैंकफुल कि पार्लियामेंट में ऐसा कुछ आ रहा है। अक्षरा, वो अगर बिल पास हो गया ना, आई एम वेरी श्योर कि कई आपके गाने भी यूट्यूब से हट जाएंगे, क्योंकि जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं
वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अबाउट सर्टन थिंग्स अबाउट स्किन हटा दे, शोइंग हटा कि दे, वो आपके भी इंडस्ट्री बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लीज हटा दे, हटा दे, डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। आई मीन अगर मेरा काम उड़ जाए, जो चीज़ें समाज को इफेक्ट कर रही हैं, जो चीज़ें गलत हैं, दायरे के खिलाफ है, हट जाए, वो इमीडिएट हट जाए। ऐसे तो आधे लोगों का काम ही उड़ जाएगा, आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री का काम खत्म हो जहाँ जाए। गलत है डेफिनेटली आना चाहिए एक्शन, आना चाहिए, गंदे कंटेंट पे भी आना चाहिए, कमेंट्स पे भी आना चाहिए, कोई भी व्लॉगर्स पे भी आना चाहिए जो लोग गलत टिप्पणियाँ कर देते हैं, गंदे विषय पे बात करते हैं, शरीर के विभिन्न इसको अंगों को लेकर विश्लेषण करते हैं, बातें करते हैं, ये सब पे होना चाहिए भाई। बट अक्षरा, जब आपकी जो जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि वो गाने आप पे भी अनफॉर्चुनेटली, जो आप उसका समर्थन अभी नहीं करती हैं, फिल्माए गए हैं कुछ ऐसे गाने। हाँ, मैं एक्सेप्ट तो कर रही हूँ हाँ, इस चीज़ बट को। अभी नाउ यू आर वेरी कॉन्शियस कि आप कभी भी फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल चूजिंग योर स्क्रिप्ट एंड सॉन्ग्स। आई मीन मैंने ये जाना था कि चंद शब्द गलत होते हैं, जी, या मेरा ऐसा काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल तो रहा है मुझे ऐसे काम करने, जी, लेकिन वो शोभा नहीं दे रहा है, बिकॉज जब मैं खुद को देखी तो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं तब से मैंने उसको छोड़ दिया। ज़माना हो गया छोड़े हुए। जब से समझ आई, जब मैं धरातल पे, कहते हैं ना ज़िंदगी की लात पड़ी और मैं धरातल पे आई, तब से चीज़ों को जानने लगी, समझने लगी, हर चीज़ पे सही गलत का खुद में आकलन करने लगी। तो वो तो करना पड़ता है, हर इंसान को करना चाहिए।